मौला ने फरमाया मैं आबिद हूं और मैं माबूद। भाई फजाइल के लिए आ चुकी है हदीस, हदीस खुदसी भी आई है। क्या फरमाया? देखो हमारे अम्र को उठा नहीं सकता कोई मगर ये कि नबी मुरसल, मलक मुखर्रब, मोमिन मुम्तहन हो। इसीलिए हमने परसों आपकी खिदमत में कह दिया कि अगर न समझ में आए, नहीं आपके लिए नहीं है, ये तो उनके लिए है जिन्हें अब तक कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा जब आता नहीं तो क्यों कोशिश कर रहे हैं? जाम, ग्लास और पानी, ज़र्फ है छोटा सा, उसमें सारे समंदर को उंडेल लेंगे, है ना? अली के अल्फाज का बोझ कौन उठाए? मैं माबूद भी हूं, मैं अब्द भी हूं, मैं आबिद भी हूं और माबूद भी। अजीब जुमला। लेकिन क्योंकि ये अल्फाज सवालात तो पैदा करते ही हैं, इसीलिए हमने चाहा कि आपको जवाब भी देते हुए चले। सबसे पहले एक ये जवाब है, यह है खुतबा इफ्तिखारिया, जिसमें यहाँ हैं ये जुमले लिखे हुए। मौला फरमाते हैं अना बाबुस सुजूद अनल आबिदो अनल माबूद। सजदों का दरवाज़ा मैं, आबिद मैं, माबूद मैं। ये रेफरेंस है लिखा हुआ किताब का, दूर की है थोड़ी सी ये किताब, बिल्कुल आमने सामने नहीं मिल जाएगी। तो हमने कहा कि भाई दो चार और रहे। ये है रेफरेंसेस का पेज जिसमें रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, और इन्होंने लिखा कहाँ कि इब्ने शहर आशोब फी मनाखिब आल अबी तालिब, किताब का नाम। एक हवाला, ठीक है ना? दूसरे लिखा रजबुल बुरसी मशारिकुल अनवार अल यकीन, दो हवाले। और इन दोनों ने जहां से लिया वो लिखा कि हमने लिया अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार, तीन हवाले। फिर इसके बाद शेख अली नमाजी की मुस्तदरक सफ़ीनतिल बिहार, चार हवाले। फिर उसके बाद अबुल हसन की आखिरी ये है मजमाउन नूरैन, पांच हवाले। लिखा है अनल आबिद अनल माबूद। अज़बख ने रिवायत की कि मेरे मौला ने खुतबा दिया जिसमें अली ने यह कहा। ये सारे उसके रेफरेंसेस हुए। बुलंदरीन सलवात पढ़ दीजिए बारगाह। लेकिन अब इतने दूर दराज मकामात का सफ़र करके कौन जाए और कहाँ कहाँ सफ़र तय करके हवाले की तहकीक मालूम करे? का दूर को छोड़कर एक नज़दीक का हवाला दे देते हैं। लिहाजा वो तो प्रिंट थे, लेकिन ये किताब है, और ये किताब है आपके शहर की किताब, जिस किताब का नाम है नहजुल असरार, है ना? किसने लिखी है? यानी किसने किताब जमा की? ये देखिए फ्रंट पेज पढ़कर सुना है आपको। लिखा है ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है तवज्जो? या अलीउल आला, ये पेज पढ़ रहे हैं बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमान या अलीउल आला, नहजुल असरार मिन कलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अमीरुल मोमिनीन के उन खुतबात, इरशादात और मकतूबात का मुस्तनद मजमुआ जो नहजुल बलागा में मौजूद नहीं है। तालीफ सुल्तानुल उलमा हज़रत सैयद ग़ुलाम हुसैन रज़ा आगा साहब क़िबला। पेशकश मोहम्मद वली हैदर उर्फ कर्रार हैदर नायब। सुना है नाम आपने? ये
इसी शहर के, आपके घर की किताब है। भाई जिसका इतना बड़ा लक़ब हो उसकी किताब में कोई शक कर सकता है क्या? तो अब कल सुबह में उठकर कोई ये ना कहे कि भाई हैदर रज़ा रज़वी ने क्या पढ़ दिया। भाई हमसे सवाल ना करे, जिस घर की किताब है उनसे पूछे। लिखा ना होता तो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि लिखा हुआ है तो अब हम पढ़ रहे हैं। अब आप क़िबला तो मरहूम है, लेकिन आपके बेटे अभी मौजूद हैं, अंसार हुसैन, उनके बेटे जिंदा, निसार, हाँ जो भी हो, निसार हुसैन। आप जाकर उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये आपके घर की किताब में ऐसे जुमले लिखे हैं जो उन्होंने मिंबर से पढ़े कि अली का फरमान है, अनल आबिदो अनल माबूद। फिक्र न कीजिए, ये हवाला है, मफहूम नहीं। ये हवाला है, मफहूम नहीं। मफहूम यहां है। क्या कहने उसकी शान और शौकत के, जहां हवाला है वहां मफहूम नहीं। और जिसके पास मफहूम है उसके पास हवाला भी है, उसकी मर्जी, जिसकी चाहे तरफदारी ले। पेज नंबर 150, नहजुल असरार, मौला का ये जुमला, अनस साहिबुन नश्र हश्र व नश्र अनल आबिदु वल माबूद। जिसे भी देखना हो यहीं पर किताब रखी है, वो इसमें देख ले कि भाई क्या लिखा हुआ है। अब आए मफहूम की तरफ। क्या कहने तौहीद की इस पाकीज़गी के, क्या अली ने लफ्ज़ माबूद को लफ्ज़ आबिद के बाद इस्तेमाल किया। अगर लफ्ज़ आबिद छोड़कर लफ्ज़ माबूद इस्तेमाल करता तो आज ये तौहीद का एतक़ाद बाकी नहीं रहता। उसकी तौहीद की खातिर एक लफ्ज़ का इजाफा किया और फरमाया अनल आबिद। सलामत रहे। लफ्ज है अब्द, बहुत तवज्जो रहे, मिस ना होने पाए। लफ्ज है अब्द। अब्द किसे कहते हैं? अब्द कहते हैं बंदे को, है ना। लेकिन हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था उस दिन, कल भी परसों भी, अब्द के माना क्या है? अब्द कहते हैं उसे जिसका कुल या कुछ इख्तियार खुद उसके पास ना हो। फिर से दोहरा रहे हैं, अब्द कहते हैं उसे जिसका थोड़ा सा या पूरा इख्तियार खुद उसके पास ना हो, वो अब्द है। यानी उसका इख्तियार किसी और के पास है, इसीलिए वो अब्द है। जो अपने ये इख्तियार की कमी को, ये जो मेरे पास इख्तियार नहीं है, इसका एतराफ करता है, वो अब्दियत निभा रहा है। है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी जिंदगी का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं, न जाने किस दिन मौत आ जाए, लेकिन हम ये एतराफ कर रहे हैं हाँ कि हमारी जिंदगी हमारे हाथों में नहीं, उसके हाथ में है। तो हम अपने अब्द होने की अब्दियत को निभा रहे हैं। अब्द कहते हैं उसे जिसका थोड़ा या पूरा इख्तियार खुद उसके पास ना हो, और जो इस इख्तियार का मुजाहिरा करे उसे, उस मुजाहिरे को अब्दियत कहते हैं। अब्दियत की दो किस्में हैं। तेजी से कर रहे हैं बात, देखिए तवज्जो रहे, आपकी बेचैनी भी निगाहों में आ रही है। अब्दियत जुज़िया, अब्दियत कुल्लिया, दो है, अब्दियत जुज़िया और अब्दियत कुल्लिया। फिर इन दो में दो है, अब्दियत जुज़िया नाक़िसा, अब्दियत जुज़िया कामिला। अब्दियत कुल्लिया नाक़िसा, अब्दियत कुल्लिया कामिला। किसे किसे कहते हैं? अब्दियत जुज़िया नाक़िसा
कहते हैं उस अब्दियत को कि जिसमें ये जो हमारे पास इख्तियार नहीं है, उस इख्तियार का हम कभी एतराफ़ नहीं करते और कभी हम अपनी नफ्स की मनमानी कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे लोग मिलेंगे कि भाई दिल ने कहा तो नमाज पढ़ ली, दिल ने कहा तो नहीं पढ़ी, है ना? ऐसे लोग हैं। दिल ने चाहा रोज़ा रख लिया, दिल ने चाहा रोज़ा नहीं। कहा भाई ये कैसे आप आधे हुक्म को मान रहे हैं आधे नहीं मान? कहा क्योंकि बार बार हमारा नफ्स भी बीच में आ रहा है। इसे कहते हैं अब्दियत जुज़िया नाक़िसा। है तवज्जो? फिर है अब्दियत जुज़िया कामिला। ये कौन सी है? ये है मलाइका की अब्दियत, है ना? अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। जिन्हें कहा सजदे में जाओ, सजदे में ही। अब ना उन्हें परवाह है कितनी देर हुई, कितना वक्त हुआ, कितनी देर है, सारी कुछ नहीं, बस सजदे में सजदे में। जैसे कहा रुकू में रुकू में, नफ्स में नफ्स, यानी एक लम्हा नहीं है जिसमें वो इबादत नहीं करते हो। लेकिन फिर भी इसको अब्दियत जुज़िया क्यों कहा? अब्दियत जुज़िया कामिला, लेकिन जुज़िया क्यों कहा? इसीलिए क्योंकि मलक के पास नफ्स ही नहीं होता, है ही नहीं नफ्स, तो वो अपने नफ्स की मनमानी कैसे करे? इसीलिए अब्दियत के कामिल मकाम पर नहीं है, जुज़ियत के मकाम पर है। फिर इसके बाद है तीसरी मंजिल अब्दियत कुल्लिया नाक़िसा। ये कौन सी है? ये है अंबिया की अब्दियत, जिनमें अल्लाह ने नबियों को अपना अब्द कहा, अब्द खालिस, जो हर काम उसकी खुशनुदी के एतबार से करते हैं। लेकिन फिर नाक़िसा क्यों का? इसीलिए क्योंकि कभी कभी तर्क औला हो जाता है। यानी अगर आप परसेंटेज वाइज जाएं तो 25% नफ्स को हमने खुदा के हवाले किया, मलाइका ने 50% नफ्स को उसके हवाले किया, और अंबिया ने 75% नफ्स को उसके हवाले किया। अब एक मंजिल रह गई जिसे कहते हैं अब्दियत कुल्लिया कामिला, यानी ऐसी मंजिल कि जहां नफ्स अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं, बल्कि हर चीज जो चाहता है वो उसका मालिक चाहता है, और मालिक की मर्जी ममलूक में दिखाई देती है। अपनी नफ्स को, जैसे मौला ने फरमाया परवरदिगार मैं मेरी नफ्स को बांध रहा हूं तेरी मशीयत से, अब तू जो मेरे नफ्स से काम लेना चाहता है तू ले ले, क्योंकि अब मेरा दखल मेरे नफ्स में नहीं है। यानी कि आबिद होते 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 इतना ज्यादा आबिद हो गया, नहीं की तवज्जो फिर से आपने? भाई आबिद होते होते इतना ज्यादा आबिद हुआ कि अब वो माबूद हो गया। अब अगर चल रहा है तो वो नहीं चल रहा, उसका नफ्स नहीं चल रहा, उसकी मर्जी चल रही है। अब जो भी अमल कर रहा है उसका नफ्स नहीं कर रहा, उसकी मर्जी कर रही है। इसीलिए इसी इल्लत के खातिर अली ने अनल माबूद से पहले अनल आबिद रखा, क्योंकि जब तक कोई अल आबिद नहीं हो सकता उसे मकाम माबूद नहीं मिलता। भैया तवज्जो, रसूल अकरम ने गदीर के मैदान में क्या कहा कि अलस्तो औला बिकुम बि अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा कुदरत नहीं रखता? मतलब रसूल ने फरमाया कि तुम्हें अगर खाना खाना दिल बोल रहा है और हमने कहा नहीं, तो तुम्हें नहीं खाना है, क्योंकि तुम्हारे नफ्स पर तुम नहीं रखते उतनी कुदरत जितनी हम रखते हैं, है ना? जिन्होंने ये कबूल किया कि हाँ या रसूल अल्लाह बेशक, अब तू कहे तो खाएं, तू कहे तो पिए, तू कहे तो जिए, तू कहे तो मरे,
तो ये नाम सामने उभर कर आए, सलमान, बूजर, मीसम, मिकदाद। हाँ, अवैस, कुमैल, ये सारे नाम उभर कर आए। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, बल्कि जो करते हैं वो रसूल की मर्जी से करते हैं। तो अब जिसने अवैस के दांतों के तोड़ने पर एतराज किया, उसने मर्जी रसूल पर एतराज किया। भाई बात समझ में आ गई ना? क्योंकि कितनी आसान चीज है। देखिए कितनी आसान चीज है, जमाने ने इसे कितना मुश्किल बना दिया। भाई फजाइल अली आसान है हर उस शख्स के लिए जिसके लिए उसका इरादा हो जाए कि तुझे समझ में आ जाए। अब चाहे वो अनल आबिद माबूद ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका इरादा है कि तुझे समझ में नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा, चाहे दर खैबर ही क्यों ना हो। तो मतलब मैदान गदीर में, तवज्जो रहे, देखिए बात समेट रहे हैं, अब आ रहे हैं इख्तिताम की तरफ। मैदान गदीर में रसूल ने अली के मौला होने का, सिर्फ अली के मौला होने का ऐलान नहीं किया, बल्कि लोगों की नफ्सों की हुकूमत अली के हाथ में देकर इन लोगों के अब्द होने का भी ऐलान किया। तो जो है रसूल ने सिर्फ अली के मौला होने का ऐलान नहीं किया, बल्कि जो खड़े हुए थे जैसे सलमान है, बूजर है, मिकदाद, इन लोगों ने अपनी नफ्स को दे दिया, या रसूल अल्लाह तुझे दे रहे हैं, अब तेरी मर्जी, तो जो चाहे वो करा। रसूल ने नफ्स ली और अली को दे दिया कि या अली ये रख लीजिए, सलमान की नफ्स है, ये रख लीजिए बूजर की नफ्स है, ये रख लीजिए इन की नफ्स है। मौला ने भी नहीं कहा मैं कैसे रखूं या रसूलल्लाह, मैं अपना नफ्स संभालूं कि इनका नफ्स संभालूं। अली ने नहीं कहा, क्यों? क्योंकि अली का नफ्स तो अली के पास था ही नहीं। अली ने अपने नफ्स को तो उसके हवाले कर दिया। कल आओ भाई तुम्हारा नफ्स क्या है। अब उनकी नफ्सें सलमान और बूजर के नुफूस मर्जात खुदा के मंबे में है। बात क्लियर है? तो अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि अली, सिर्फ अली के मौला होने का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि अली वालों के अब्द अली होने का भी ऐलान हुआ कि भाई आज से तुम सब अली के बंदे, क्योंकि तुम अपने अपने नफ्सों का इख्तियार इसे दे रहे हो। नहीं, तवज्जो नहीं की। अब्द के माना है अपना इख्तियार किसी और के पास होना। इसीलिए अरब के ज़माने में गुलामों को अब्द कहते थे, क्योंकि वो आका की मर्जी से चलते थे, है ना? क्यों? क्योंकि उनका खुद का इख्तियार उनके पास नहीं। जिसने अपना नफ्स किसी और के हवाले किया वो उसका अब्द हो गया। अब लोगों की मर्जी, वो नफ्सुल्लाह का अब्द होना चाहे या किसी और का अब्द होना चाहे, दरमियान में फर्क पैदा नहीं कर सकता। जरूरी है उनका अल्लाह की इबादत के खातिर अली का अब्द होना है। तवज्जो, जरूरी है अल्लाह की इबादत के लिए कि अली का अब्द हो। लेकिन बातें अगर अजीब हो तो फिर से हम 2-3 जवाब देते हुए मजलिस तमाम करें। ये पहले आपको हवाला दे रहे हैं इस किताब का, जिसका नाम है मज़ारुल कबीर। ये ज़ियारतों की जामे किताब है, मज़ारुल कबीर। यानी अगर यहाँ जाकर आप पूछेंगे तो इन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा नाम। 590 हिजरी, 6ठी सदी, यानी जो मुअल्लिफ है वो मुतवफ़ा है 6ठी सदी, कम से कम यानी तकरीबन 1000 बरस पुरानी, है ना। खुद मफाती ने, जैसे मिसबाह के
वैसे ही मज़ारुल कबीर के भी कई हवाले लिए हैं, उनसे ज़ियारतें ली। उस मज़ारुल कबीर में यह है ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। भाई तवज्जो है तो बात करें। मज़ारुल कबीर की ज़ियारत, और क्या कहने उस ज़ात मुक़द्दस के कि इस खाकसार को एक और शरफ बख्शा। परसों मजलिस पढ़ी आपके सामने शब क़द्र, कल मजलिस पढ़ी आपके सामने शब जुमा, आज मजलिस पढ़ रहे हैं आपके सामने शब क़द्र। उस ज़ात मुबारक ने 2 शब-ए क़द्र के बीच में एक शब जुमा रख दी, और हम अली की मजलिस में मसरूफ़ है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इन 3 रातों का क्या सवाब हो गया होगा। भाई मौजिज़े हैं उसके, एक साथ जिंदगी में ये दिन भी दिखाया। 2 शब-ए क़द्र के दरमियान एक शब जुमा, कैसे मुमकिन हो कि अली की ज़ियारत के बगैर ये दिन गुजर जाए। लिहाजा हम नियत कर रहे हैं, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़ता हूं अपनी तरफ से, अपने आबा व अजदाद, अपने अहवाल, अपने औलाद, अपने अस्हाब, अपने खानवादे, अहलो अयाल, अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त व मुहिब्बान और तमाम मोमिन मोमिनात की तरफ से क़ुर्बतन इलल्लाह ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या हाजिरिल लज़्ज़ात। उस हस्ती पर सलाम जिसने लज्जतों से हिज्र इख्तियार किया। व तारिक शहवात, उस हस्ती पर सलाम जिसने शहवतों को तर्क कर दिया। व काशिफिल गमरात, उस हस्ती पर सलाम जो परेशानियों को शिफा में बदल देता है। अस्सलामु अलैका या फाज़िहिल अख़रान, उस हस्ती पर सलाम जो मक्रो फरेब करने वालों का जवाब देता है। व क़ातिल शुजान, उस हस्ती पर सलाम जिसने शुजा तरीन लोगों को क़त्ल किया है। व मुब्तिल कैद शैतान, उस हस्ती पर सलाम जो शैतान के हथकंडों को बातिल कर देता है। अस्सलामु अलैका या हाज़िमिल अहज़ाब, उस हस्ती पर सलाम जो लश्करों पर टूट पड़ता है। व मुजल्लिल खिताब, उस हस्ती पर सलाम जिसके नाम चमक चमक कर सामने आते हैं। तमाम सलामों को तर्क करते हुए देखिए, यानी छोटे छोटे बीच बीच में उन्हें अल्फाज जो आए उन्हें वक्त को नज़र में रखते हुए छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं आपकी खिदमत में कि यहाँ तक बात आई लानल्लाहु मन क़तलत का, मौला जिसने तुझे कत्ल किया उन पर लानत हो। वलानल्लाहु मन ज़लमक, जिसने जुल्म किया उन पर भी लानत हो। आदा जो है, जो आदा का साथ देने वाले हैं उन पर लानत हो। तेरी ज़ुर्रियत से दुश्मनी रखने वाले उन तमाम लोगों पर लानत हो। और दरबार परवरदिगार में दुआ के सलवात व सलाम हो अहले बैत और उनके रसूल और उनके अहले बैत पर। और यहाँ है ये जुमला जिसमें ज़ाहिर कह रहा है, ज़ियारत करने वाला अली को खिताब करते हुए, अना अब्दुका या मौलाया। नहीं, तवज्जो नहीं की। ज़ियारत करने आया है अली तेरी, तेरा ये बंदा। इरफान की कितनी कमी हो गई कि लोगों ने किस किस पर एतराज किया है। भाई सामने की मिसाल दे कोई एक, जैसे आप गालिब को ले लीजिए। गालिब नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त, दोस्त के नदीम से दोस्त की बू आती है ना। गुलाब के अत्र से गुलाब की बू आती है। मशगूल हक हूं बंदगी अबू तुराब में, इबादत कर रहा हूं हक की, बंदा अबू तुराब का हूं। अब जिन्हें एतराज हो वो आने वाली मजलिसों में फिर कभी ये सलाम ना पढ़ना जिसमें सलाम में लिखने वाले ने लिखा सलामी जा गजा,
रंजो गम खासान दावर का, खलक सिब्तैन का, जहरा का, हैदर का, पैगंबर का। अली की तेग से फैसल, अली की तेग से हुआ हर मारे का फैसल। ओहद का, बद्र का, सिफ़ीन का, खंदक का, खैबर का। क्या मख्ता क्या है? शमीम इस कलमा वहदत को हमेशा ध्यान में रखता है। शमीम इस कलमा वहदत का ध्यान रखता है। मैं बंदा एक का, 2 3 का, 9 का, 71 का। भाई एतराज करने से पहले जरूरी है कि एक लम्हे का तदब्बुर हो कि क्या कहा उसने। मैं बंदा एक का, जिस एक के सब बंदे हैं, 2 3 का, 2 और 3, मैं बंदा एक का, 2 3 का, 9 का, 5 और 9, और 71 का, क्योंकि उस 71 का 72वां ये 14 में आ गया। भाई इरफान चाहिए इंसान को कि अली किस हस्ती का नाम है। जाहिर जियारत कर रहा है, या अली तेरे दरबार में आया है बंदा तेरा। अना अब्दो का या मौलाया वबना अब्देक, मैं भी तेरा बंदा और मेरा बाप भी तेरा बंदा। कहा तू अपनी बंदगी के ऐलान करो, चला जा, तू अपने बाप का जिक्र क्यों कर रहा है? कहा इसीलिए क्योंकि जो खुद अली का बंदा होता है वो अपनी औलाद को भी अली का बंदा बनाए। मज़ारुल कबीर ठीक है नहीं मिलेगी कहीं, क्योंकि मुश्किल से मिलती है ऐसी किताबें। यह है मफातिहुल जिनान, इसे भी रद्द करेंगे कोई? भाई मफातिहुल जिनान हर घर में यहाँ रखी है, यहाँ रखी, हर जगह रखी हुई है। मफातिहुल जिनान छठी ज़ियारत, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। नियत हमने कर ली, आप साथ रहे। जाहिर कह रहा है, यहां लिखा हुआ है, अपने आप को ज़रीए मुबारक पर गिरा दें और उसे बोसा दें और कहें। जाहिर को चाहिए कि अपने आप को ज़रिए अली पर गिराए। अब मार लग रही है, मार लगे, सर फट रहा है, सर फटे, गिरो दरबार में उसके जिसके आगे सारी दुनिया गिरी हुई है। गिरे, बोसा दें और कहे, या अमीन अल्लाह, ऐ अल्लाह की अमानत। अब वो हर एक से पूछेगा मेरी अमानत को संभाल के रखा था या नहीं। या हुज्जत अल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत। या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह के वली। या सिरात अल्लाह, ऐ अल्लाह के रास्ते। ज़ार का अब्द का वलियो, तेरी ज़ियारत को आया है तेरा ये बंदा। बस तवज्जो रहे, मजलिस तमाम कर रहे हैं। गिरकर बोसा देकर कह रहा है, या अली, ऐ अमीन अल्लाह, ऐ हुज्जत अल्लाह, ऐ वली अल्लाह, ऐ सिरात अल्लाह, तेरी ज़ियारत को आया है तेरा बंदा। यानी
एक मोमिन की जिंदगी है ही इतनी कि उसने अपनी नफ्स को, अपने इख्तियारात को अली के हवाले कर दिया। बस उन्वान तमाम हुआ, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। क्या दुनिया पहचानेगी, क्या दुनिया दाद देगी? जो अपने आप को अली का बंदा नहीं समझता वो हरगिज नहीं कह सकता ईया का नाबुदो।